हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम। तो बेटा ये मास्टर क्लासेस, ठीक है, 10 मिनट सीरीज है। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी ले रखे हैं। आप एक को क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक डेटा, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है जो तुम भूलते हो पूरा मेमोराइज करा दूंगा। ठीक है, लिखा 10 मिनट है, 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कमेंट में आप मुझे बता देना कि तुम्हें पूरी जूलॉजी में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके आपको 5 से 10 मिनट वाली सीरीज चाहिए। आप टॉपिक लिखोगे, मैं तुरंत बना के आपको देता जाऊंगा अल्टीमेट वे में। ठीक है, अब आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स की बात करते हैं। प्राइमेट्स में मंकी आते हैं, एप आते हैं और ह्यूमन आते हैं। ठीक है, जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं वो सारे प्राइमेट्स हैं। ठीक है, तो मंकी, एप और ह्यूमन। ठीक है, तो मंकी में तो कोई ज्यादा याद नहीं रखना, ओल्ड बर्ड मंकी और न्यू बर्ड मंकी। ठीक है, तो ओल्ड बर्ड मंकी ह्यूमन का ज्यादा क्लोज होता है, क्वेश्चन कभी आता नहीं है। एप में चिंपैंजी ह्यूमन का सबसे क्लोज होता है। ठीक है, गिबोंग, ऑरिंगटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बस इतना याद रखो, चिंपैंजी ह्यूमन का सबसे क्लोज होता है बस। अब आ जाओ ह्यूमन पर। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस, ठीक है, रामापिथेकस, सेबापिथेकस। ठीक है, ये एप लाइक थे, एप जैसे ही थे, चारों पैरों पर चला करते थे, तो एप जैसे थे। ठीक है, तो ड्रायोपिथेकस एप लाइक थे, रामा शिवा कुछ कुछ मैन लाइक थे। ठीक है, पर इनके जो फॉसिल हैं वो इंडिया के अंदर मिले हैं। इंडिया में बहुत कम फॉसिल मिले हैं, पर इंडिया की सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है। ठीक है, यस, पर एविडेंस कम है क्योंकि यहां डेड बॉडी को जला दिया जाता था। ठीक है, तो फॉसिल हमें कम से कम मिल पाए। ठीक है, तो ड्रायोपिथेकस एप लाइक थे और रामा और शिवा मैन लाइक थे। लगभग 15 मिलियन ईयर एगो इतने पुराने फॉसिल मिले हैं, जिनकी हाइट, मतलब इसमें 3 से 4 मिलियन ईयर एगो भी फॉसिल मिले हैं जो इथोपिया और तंजानिया में मिले हैं। ठीक है, जिनकी हाइट 4 फीट थी। ठीक है, उनको भी आप ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस इसी सीरीज में रख सकते हो। यानी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ भाई, 15 से लेकर के 3 से 4 मिलियन रह गो। इथोपिया तंजानिया में 4 फीट हाइट के हमें फॉसिल मिले हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना, एनसीईआरटी का ये पॉइंट है। इथोपिया तंजानिया मत भूल जाना, 4 फीट हाइट के। ठीक है, ये स्पेशली एप लाइक थे, ड्राई फ्रूट नट्स ये खाया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन। ठीक है, यहां से कहानी चालू होती है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलिया में सदा फॉसिल मिले हैं इनके। ठीक है, 4,000 से 5,500 सीसी। सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी नहीं होता, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर क्रेनियल कैपेसिटी थी, मतलब ब्रेन का, खोपड़ी का साइज था। क्योंकि फॉसिल मिले उनके साइज को हमने मेजर किया है, तो 400 से 550 सीसी। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी का साइज था। कब मिले? लगभग 2 से 2.5 मिलियन ईयर एगो। एप मैन मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। ठीक है, तो यहां हमने बात की लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, और यहां आ गए हम 2.5 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 2.5 मिलियन एगो पर हम आ चुके हैं। अब यहां से चालू होगा ह्यूमन का इवोल्यूशन। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद प्री हिस्टोरिक मैन और मॉडर्न मैन, दो याद रखने हैं आपको, प्री हिस्टोरिक और मॉडर्न। प्री हिस्टोरिक में कौन कौन आता है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। और मॉडर्न मैन में कौन आता है? ये आपको पहले याद रखने पड़ेंगे, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, तो 5 आपको याद रखने हैं। प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर फिर से बोल रहा हूं, प्री हिस्टोरिक मैन, होमो हैबिलिस, स्किल्स डेवलप हो गए थे, होमो इरेक्टस, बैकबोन स्ट्रेट हो गई थी। ठीक है, और मॉडर्न मैन के अंदर निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ठीक है, और होमो सैपियंस सैपियंस। ये याद हो गया। अब इनकी सबकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है। ठीक है भाई, यहां तो तुम्हें याद हो गया 400 से 550। अब होमो हैबिलिस की एनसीईआरटी ने यहां से दे रखा है 650 से 800, होमो इरेक्टस 900, निएंडरथल 1400, क्रो-मैग्नन 1650, ये भी लगभग 1400 थी, पर ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखना 1350 सीसी, यानी निएंडरथल से कम थी। लगभग कह सकते हो, पर निएंडरथल से कम थी। क्वेश्चन आ सकता है इसका भी। ठीक है, सेम ना देकर के दे सकते हैं, तो बच्चे क्या लगा लेते हैं कि निएंडरथल की कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। ना, निएंडरथल की ज्यादा है, इसकी कम है, और क्रो-मैग्नन की सबसे ज्यादा है। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है पहले राउंड के अंदर। क्रेनियल कैपेसिटी फिर से बोल रहा हूं, 400 से 550 ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर 650 से 800 के आसपास, ठीक है, होमो हैबिलिस 900 सीसी, ठीक है, 900 सीसी, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल 14, 16.5, फिर 13.5। ठीक है, तो ये याद हो गया एक राउंड। अब हम बात करते हैं, अगर मैं मॉडर्न मैन की बात करता हूं तो एनसीईआरटी की समरी में दे रखा है, नीट में 2026 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ। तो भाई ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है, पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है। किस किस का पैरेलल हुआ है भाई? यहां पर हम ह्यूमन ब्रेन और उसकी लैंग्वेज का पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है, ये याद रखना है आपको। ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज का पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, समरी से लिया है मैंने। ठीक है, अब हम सेकंड राउंड में याद करते हैं कि भाई इनके फीचर्स क्या थे। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, होमो हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब स्किल्स डेवलप हो गए थे इनके अंदर, हैंडीमैन थे, टूल मेकर थे। ठीक है, कब?
भाई 2.5 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या 1.5, 1.5 भाई 1.5 के बाद क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, नहीं 1 लाख से 40, ठीक है समझ रहे हो ना फिर, हाँ 1 लाख आ जाएगा, फिर 40, फिर यहां पर 75 से लेकर के 10,000, फिर 10,000 से लेकर के अभी तक। ये सीरीज आपको याद रखनी है टाइम की। फिर से बोल रहा हूं 2.5 मिलियन, ठीक है 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, अब 1 लाख, 1 लाख ईयर एगो, मिलियन नहीं 1 लाख ईयर एगो, फिर 75,000 मिलियन एगो, 10,000 तक, 10,000 से अभी तक। क्लियर है? सेकंड राउंड में आपको याद रखना है। अब फीचर्स की बात करता हूं। होमो हैबिलिस स्किल्स डेवलप हुए थे, नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे। मीट जावा से स्टार्ट हुआ क्योंकि उन्होंने फायर डिस्कवर कर ली थी और उन्होंने तब मीट खाना चालू किया था। ठीक है, अब आ जाओ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब है जिनकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी, लंबर कर्व आ गया था, वो होमो इरेक्टस थे। यहां पर जावा मत भूल जाना, क्योंकि जावा समझ रहे, जावा, पैकिंग, हिडलबर्ग तीनों आते हैं, पर एनसीईआरटी ने सिर्फ जावा को यूज किया है। और ये मत भूल जाना एनसीईआरटी, ठीक है दे रखा है 1891 में जावा में फॉसिल मिले थे, वहां पर हमें एविडेंस मिलते हैं क्योंकि उन्होंने फायर डिस्कवर कर ली थी, यहां से उन्होंने मीट खाना चालू कर दिया था। ये भूल मत जाना, एनसीईआरटी की लाइन है, इस पर क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है। ठीक है, अब मैं मॉडर्न मैन की बात करता हूं। निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस सैपियंस। निएंडरथल की बात करते हैं तो याद रखो 1,40,000, ठीक है ईयर बैक। ठीक है, यहां पर सिविलाइजेशन चालू हो गया था। ठीक है, हाइट्स बनाना चालू कर दिए थे, ये स्किन पहनने चालू कर दिए थे एनिमल के, ऐसे कपड़ों की तरह। ठीक है, यहां पर स्पीच सेंटर डेवलप हो गए थे, इनके बोलना चालू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, और ये इमोर्टलिटी ऑफ सोल को मानते थे, इसलिए लोगों को दफना देते थे सामान के साथ। ठीक है, जबकि अगर क्रो-मैग्नन की बात करते हैं तो क्रो-मैग्नन एक आइस एज, मत भूल जाना क्रो-मैग्नन कब आए थे, क्रो-मैग्नन आइस एज में आए थे। कौन सी एज में आए थे? आइस एज में आए थे। ठीक है, हिमयुग था पूरा का पूरा क्रो-मैग्नन के केस में। तब ये गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में जब रहते थे तो बहुत समय तक बर्फ पड़ती थी, गुफा में रहते तो पेंटिंग करना चालू कर दिया था, अपने सिविलाइजेशन को पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया था। तो ये ध्यान रखना, हमें कब मिले भाई, कौन सी, कहां पे? एमपी के अंदर, प्रेजेंट इन एमपी केव पेंटिंग मिली है 18,000 ईयर बैक। केव पेंटिंग इन एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर, आइस एज के अंदर ये देखने को मिले हैं। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस की बात करता हूं तो होमो सैपियंस सैपियंस 1350, बस ध्यान रखना सारी चीजें थी, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो मैंने कहा 10 मिनट से पहले पहले सीरीज कंप्लीट करूंगा, जितना मैंने बताया है इतना आपको दिमाग में रखना है। एक डायग्राम भी दे रखा है कि ये डायग्राम क्या दे रखा है, ये तो ह्यूमन का है, ठीक है एडल्ट ह्यूमन का है, ये तो एडल्ट ह्यूमन का है, एडल्ट ह्यूमन का है। अगर मैं एडल्ट ह्यूमन का चिंपैंजी से कंपैरिजन करूं तो बताओ किसकी खोपड़ी मिल रही है? इनकी खोपड़ी आपस में मिल रही है, यानी बेबी चिंपैंजी और एडल्ट ह्यूमन की। पर एडल्ट चिंपैंजी और एडल्ट ह्यूमन की खोपड़ी के स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे हैं, बस यही क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, बस कमेंट में मुझे बता देना आपको और क्या चाहिए। बात बाकी का मंडे को सुबह, ठीक है 8:30 बजे मिल रहा हूं, ठीक है ह्यूमन फिजियो के 3 चैप्टर के साथ, जिसमें ह्यूमन फिजियो पूरी कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट में बता जरूर देना और आपको क्या चाहिए, मैं तुरंत उसका वीडियो बना करके आपको दूंगा।